स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिसेस। एंड मैट्रिसेस में क्या देखने वाले हैं? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ एनी कांस्टेंट, यानी किसी कांस्टेंट के साथ अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और बहुत ही ईजी होने वाला है ये लेक्चर। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कब? जब वो उसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। जो मैट्रिक्स का टाइप्स और जो डिफिनेशन था उसमें हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार वहाँ से जाके देख ले। वहाँ पर प्रॉपरली ये समझाया गया है कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, और ये सब जो ए आई जे एम इंटू एन ये सब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उसका क्या मतलब है। और वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी बताया गया है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी उसमें बताया गया है कि किस तरह से दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो किस तरह से उसको हम ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ से देख लीजिए। फिर देखते हैं यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड सेकेंड मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है मेरा बी आई जे, ये भी m इंटू एन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये m इंटू एन का ले रहे हैं तो ये भी क्या होना चाहिए? m इंटू एन, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। a प्लस बी अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका ये दोनों एलिमेंट्स क्या है? सिंपली ऐड हो जाएगा, यानी ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर ऐड होने के बाद भी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये दोनों ऐड होने के बाद एक नया मैट्रिक्स दे दिया सी आई जे। इसको मान लेते हैं सी आई जे, और उसका भी ऑर्डर क्या होगा? एम इंटू एन का। ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं हम। क्या है मेरे पास? 2 3 4 5, और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी 3 -1 0 एंड 2। यहाँ भी देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2 का है, और ये भी 2 इंटू 2 का है। ठीक है। इसको ऐड करना है, इसको ऐड करते हैं a प्लस बी। ठीक है। तो a कितना है मेरा? 2 3 4 एंड 5 प्लस b कितना है मेरा? 3 -1 0 एंड 2। ठीक है। तो इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? जो जिस पोजीशन पे है उसको हम सिंपली क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये A11 के पोजीशन पे है, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। तो जब दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करेंगे तो उसके भी उसी पोजीशन से, यानी A11 के पोजीशन से ऐड कर देंगे। तो ये क्या होने वाला है? क्या हो जाएगा जुट के? ये 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 3 + -1, यानी 3 - 1, ये कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद फिर देखिए 4 + 0, ये कितना हो जाएगा? 4, एंड 5 + 2 ये 7, और इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का है। तो बहुत ही सिंपल है ऐड करना दो मैट्रिसेस को। तो ये सेकेंड ऑर्डर का था। एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स लेते हैं, और देखते हैं उसको हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं। एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसको ऐड करते हैं। कि दिया हुआ है कि अगर आपके पास a 2 3 5 6 -1 2 0 2 0 है, एंड b एक मैट्रिक्स है आपके पास, वो है 1 0 0 2 5 3 6 -1 एंड 7। ये इस तरह का एक दो मैट्रिक्स गिवन है। तो बोल रहा है यहाँ पर आपको फाइंड
ए प्लस बी। आप ए प्लस बी निकाल के बताइए। तो क्या है, जो दो मैट्रिक्स हमको गिवन है, ए प्लस बी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए। जो दो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। ये क्या है, 2 है, 3 है, 5, 6 -1 2 0 2 0 एंड प्लस। ऐसे लिख लेने से क्या होगा, थोड़ा ऐड करने में आसानी होगा। आपके पास कितना है, 1 0 0 2 5 3 6 -1 एंड 7। अब क्या करेंगे, जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे हम उसको ऐड कर देंगे। यानी इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को थर्ड के साथ। तो फर्स्ट रो में ऐसा कर लेंगे। फिर जब सेकेंड में आएंगे तो इसके फर्स्ट से इसका फर्स्ट, इस तरह से हम लोग ऐड कर लेंगे इसको। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 0 0, 5 + 0 इज़ 5, सॉरी 3 + 0 आपका 3 होगा। नेक्स्ट 6 + 2 8 हो जाएगा, -1 + 5 यानी 4 हो जाएगा, एंड 2 + 3 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 0 + 6 आपका कितना हो जाएगा, 6, 2 + -1 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, एंड 0 + 7 ये आपका 7 हो जाएगा। और ये इसका भी ऑर्डर आपका कितना होगा, 3 × 3 का। ठीक है। अब चलिए, आपके पास a + b ये आया, a + b ये आया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम b + a भी निकाल के देखते हैं कि b + a कितना होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं b + a क्या होने वाला है। तो आपके पास b कितना है, 1 0 0 2 5 3 6 -1 एंड 7 प्लस a कितना है आपके पास, 2 3 5 6 -1 2 एंड 0 2 0। ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, तो 1 + 2 कितना हो रहा है, 3, 0 + 3 3, 0 + 5 5, 2 + 6 8, 5 - 1 4, 3 + 2 5, फिर आपका 6 + 0 6, -1 एंड +2 1 हो जाएगा, एंड 7 + 0 7। यानी कहने का मतलब कि आपके b + a का वैल्यू भी वही आ रहा है। तो एडिशन में क्या हो रहा है, आपका देख रहे हैं कि a + b और b + a दोनों सेम रह रहा है। तो चलिए, ये था आपका एडिशन। इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो अभी अभी आप देखें पहला कि a + b इक्वल हो रहा है आपके b + a के। ठीक है। अगर a + b + a के बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जो आपका कम्यूटेटिव लॉ है ये क्या हो रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, इफ A B एंड C आर 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस, अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस है, ठीक है ना। आप ऐसा कीजिए, हेडिंग में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, सिर्फ आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। वहाँ पर हम 2 लिख दिए थे, तो 2 तो इसमें लिए, मगर इसमें क्या आ रहा है, 3 मैट्रिसेस आ रहा है, इसलिए इतना ही रहने दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हमारे पास A B C 3 मैट्रिक्स है मेरे पास, तो फिर क्या होगा कि इसको अब पहले अगर हम A और B को ऐड कर लें, ठीक है,
और बाद में फिर हम C को ऐड करें, ये बराबर होगा आपके A और A को बाहर रखें और B और C को हम ऐड कर लें। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है, करेगा भी। एसोसिएटिव लॉ जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है एडिशन का। तीसरा है कि अगर A में अगर हम कोई जीरो मैट्रिक्स ऐड करें, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, या फिर जीरो मैट्रिक्स में अगर हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो ये A के बराबर ही होता है। यानी कहने का मतलब कि इस A मैट्रिक्स में अगर हम कोई मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू वापस से क्या रह रहा है, A रह रहा है। तो इस जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी ऐड करने के बाद भी क्या हो रहा है, मैट्रिक्स सेम रह रहा है। तो इसलिए हम ये जो मेरा जीरो है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा मेरा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसका कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर हम ऐड कर दें एक क्या, निगेटिव मैट्रिक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स में हम क्या ऐड कर रहे हैं, माइनस है, यानी निगेटिव मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तब यहाँ पर जो है ये जो आपका माइनस A है ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें किसी मैट्रिक्स को ऐड करने पे उसका वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करने पे सेम रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो इस तरह से ये चार प्रॉपर्टीज था आपको एडिशन के लिए। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपका क्या होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है आपका कि टू मैट्रिसेस A एंड B कैन बी सब्ट्रैक्टेड। जब ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij M इंटू N, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एंड जो सेकेंड मैट्रिक्स है Bij M इंटू N। ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी A माइनस B। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आपका Aij। जिस तरह से एडिशन में दोनों को हम ऐड किए थे, सब्ट्रैक्शन में भी सिंपली क्या कर देना है, उसी तरीके से उसको माइनस कर देना है। यानी सिंपल सी बात है कि सब्ट्रैक्शन क्या है, एक मैट्रिक्स के साथ निगेटिव मैट्रिक्स का एडिशन है। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी कुछ नया इसमें कुछ नहीं है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हाँ इसमें कुछ है। देखते हैं तो किस तरह से माइनस करेंगे Bij, और इसका भी ऑर्डर आपका M इंटू N होने वाला है। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इस पे कि अगर हमारे पास A इस तरह से है, A 5 7 3 6 है, और दूसरा मैट्रिक्स है B आपका 7 3 3 एंड 5 है, तो आपको यहाँ पे दोनों को माइनस करना है। तो चलिए A माइनस B यहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 का। तो ऑर्डर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर यही 2 इंटू 2 का रहता और ये 2 इंटू 3 का होता, फिर तब पॉसिबल होता ही नहीं कि हम इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करें, घटा लें। ठीक है।
तो घटाने के लिए हो या ऐड करने के लिए हो, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 5 7 3 6 माइनस आपके पास क्या है 7 3 3 एंड 5, माइनस कीजिए, इसका क्या आता है देखिए, वही जैसे ऐड किए थे, जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो 5 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा -2, 7 माइनस 3 इज 4, 3 माइनस 3 इज 0 एंड 6 माइनस 5 इज 1, ठीक है। और इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 × 2 का। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम b माइनस ए निकाल लेते हैं। अगर b माइनस ए करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। b आपका कितना 7 3 3 एंड 5 माइनस ए कितना है 5 7 3 6, 5 7 3 एंड 6, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं b माइनस ए, कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 7 इज -4 एंड 3 माइनस 3 इज 0 एंड 5 माइनस 6 इज -1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कि a माइनस बी जो हमको मिला, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है -2 4 0 एंड 1 है, और ये क्या है 2 -4 -1। तो क्या यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका a माइनस बी नहीं है इक्वल किसके, b माइनस ए के, ठीक है। तो इसी को हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है a माइनस बी एंड b माइनस ए इक्वल नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, इसका भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो एडिशन वाले प्रॉपर्टीज में ही इसको हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां पर हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या करना है आपको, a प्लस b प्लस a के बराबर था, मगर माइनस में क्या होगा इक्वल नहीं होगा। अभी आप देखें ये इक्वल नहीं होगा इसके, यानी जो आपका कम्यूटेटिव लॉ है डज नॉट होल्ड, यानी कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे डज नॉट होल्ड, डजंट होल्ड लिख दीजिए उसको। डजंट होल्ड, तो इस पर जो आपका कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर ए बी सी आपका 3 मैट्रिसेस है तो a माइनस बी उस ये बराबर नहीं होगा आपके a माइनस बी को। अगर आप पहले माइनस कर ले, पहले इस दोनों को माइनस कर ले और बाद में c के साथ माइनस करें तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करेगा। एसोसिएटिव लॉ डजंट होल्ड। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए में आप कोई अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो ये हटा दीजिए, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ए में अगर कोई आप जीरो मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो वापस से ये ए हो जाएगा। तो ये जीरो इज कॉल्ड क्या, यहाँ भी इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी ही बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और उसी तरह से अब क्या है यहाँ पे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसको जीरो बनाना है तो सिंपली क्या करेंगे, ए करेंगे, ठीक है ना। ए को ही
माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आपका एडिशन में माइनस ए होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या है, ए से ए को ही माइनस करने पे 0 हो जा रहा है। तो आपका जो ए जो होगा वही कहलाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। यहाँ भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर आपके पास ए है, ए जो मैट्रिक्स है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और यहाँ डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर है। ये एक मैट्रिक्स है। एंड बी जो मैट्रिक्स है, बी जो है वो आपका 2ab है, ये -2bc है, ये -2cd है, एंड आपका फिर 2de है। ठीक है, तो यहाँ से आप को बोल रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी निकाल के बताइए। तो पहले में पूछ रहा है आपसे कि a प्लस बी बताइए क्या होगा, और दूसरा कि आपका a माइनस बी कितना होगा। तो देखते हैं a मैट्रिक्स क्या है मेरा, पहले उसको लिख लीजिए। क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड ये डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और प्लस करना है हमको मैट्रिक्स बी को। तो मैट्रिक्स बी कितना है आपका, 2ab माइनस 2bc माइनस 2cd एंड 2de। तो ये कितना हो जाएगा देखिए। अब इसको ऐड करते हैं तो ये इससे ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, यहाँ से आपका फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड माइनस 2cd, और इसमें फिर क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और प्लस 2de। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यानी ये b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, यानी ये c माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर d प्लस ई का स्क्वायर हो जाएगा, ये d प्लस ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप a प्लस बी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी के लिए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a माइनस बी हम लोग, ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर हुआ। अब सेकेंड देखते हैं a माइनस बी कैसे निकालेंगे। तो a माइनस बी के लिए सिर्फ यहाँ पर हम बीच में क्या करेंगे, माइनस साइन को डाल देंगे, ये सेकेंड, ये a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन आ जाएगा। फिर तो ये माइनस हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये इससे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस 2cd हो जाएगा। नेक्स्ट डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एंड माइनस 2de, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन आ जाएगा। डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2de। तो देखिए क्या होने वाला है वहाँ पे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का स्क्वायर, ये b प्लस सी का स्क्वायर, ये आपका a माइनस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका b प्लस सी का स्क्वायर, b प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, c प्लस डी का स्क्वायर, c प्लस डी का स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा d माइनस ई का स्क्वायर, कितना, d माइनस ई का स्क्वायर। तो यही रहा आपका। इस तरह से हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी किसी भी मैट्रिक्स में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट होने वाला है। तो देखते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी हम स्केलर से या किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है उस नंबर से या उस स्केलर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय अ स्केलर देन ईच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल टू Aij, एक मैट्रिक्स है हमारे पास m इंटू n। अगर इसमें हम एक स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स Aij m इंटू n। तो यहाँ अंदर में लिखने का क्या मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट्स है उसमें k से मल्टीप्लाई हो गया है। यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर या स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स है आपके मैट्रिक्स का उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D। हम इसमें अगर हम 10 से या 5 से, चलिए 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जितना भी एलिमेंट्स है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका 10A, ये 10B, ये 10C और 10D। ठीक है, अब देखते हैं कि अब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। आपको मालूम है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A B C D, अगर इसमें अगर हम किसी स्केलर से या किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता था डिटर्मिनेंट में, या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में। तो देखते हैं अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, KA KB C एंड D। ठीक है, बट मैट्रिक्स के केस में क्या हो रहा है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट से अगर हम या स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ पर KA आप देख रहे हैं कि वो कितना हो रहा है, वो K से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी KIJ M इंटू N। अब यहाँ पर इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तब क्या होगा, यहाँ से तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए n इंटू n कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसका आप अगर डिटर्मिनेंट करते हैं k Aij n इंटू n, तो यह अब क्या है, अब एक प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है डिटर्मिनेंट का, क्या कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर कोई स्केलर या कोई नंबर है तो उसको हम डिटर्मिनेंट से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे n रो और n कॉलम है, तो जितना रो है वहाँ से एक n कॉमन आएगा, k कॉमन आएगा, तो ये बाहर में आके कितना हो जाएगा, k का पावर n और ये Aij। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से नॉर्मली बोर्ड में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स,
अगर उसमें हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ऐसा करते हैं, इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि अगर किसी भी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 3 5 6 2 8 7 3, ऐसा करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेके कोई अल्फ़ाबेट वाला ही मैट्रिक्स लेते हैं। A B C P Q R एंड X Y Z, ये एक मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है। अगर इसमें हम K से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से, एक स्केलर है K, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का है। तो अभी अभी बताया गया है कि अगर किसी भी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना भी उसका एलिमेंट्स है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर। तो अगर हम K से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट्स है इसका ये क्या हो जाएगा, KA KB KC KP KQ, ये आपका KR, यहाँ KX, ये KY एंड KZ हो जाएगा, ठीक है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब आइए अब देखते हैं कि अब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3 × 3, यानी हमको उसका वैल्यू KQ मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इसके डिटर्मिनेंट का, ये जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो फिर हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, KA KB KC KP KQ KR KX KY एंड KZ। अब डिटर्मिनेंट में आपको प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया गया था क्या, कि अगर किसी भी रो में या कॉलम में अगर कोई भी टर्म अगर आइडेंटिकल है तो उसको हम डिटर्मिनेंट से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, K, सेकेंड में क्या है K, थर्ड में भी क्या है K, तो तीनों जगह से K कॉमन आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये A B C, ये P Q R L M एंड N, ऐसा हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, KQ, और ये क्या है आपका जो मैट्रिक्स गिवन था उसी का डिटर्मिनेंट, यानी इसको हम वापस से डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी A एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लिखते हैं तो चलिए यहाँ पर अगर हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं, यहाँ साइड में अब लिख दे रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो क्या है, सिंपली डिटर्मिनेंट का आप साइन डाल दीजिए यहाँ पे, A B C P Q R और ये आपका L M N, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। तो वही आपके पास A B C P Q R है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम K से मल्टीप्लाई करके अगर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जो वो स्केलर है उसका पावर उतना ही होगा जितना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से हर साल आपके बोर्ड में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर किसी भी स्केलर से अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। फर्स्ट देखिए कि अगर हमारे पास m और n दो स्केलर हैं, अगर हम किसी मैट्रिक्स A में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बराबर होगा, या तो पहले हम n से मल्टीप्लाई कर ले उस स्केलर में, बराबर ही होगा, या फिर n को बाहर रखें m से मल्टीप्लाई करें, ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है
कि अगर आपके पास m और n दो स्केलर है और दोनों जुड़ा हुआ है, उसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a यहाँ पर क्या है, मेरा एक मैट्रिक्स है, a क्या है यहाँ पे, मेरा मैट्रिक्स है एक, ठीक है। तो ये बराबर होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, m से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ma प्लस na, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या करना है कि दोनों स्केलर को पहले आप ऐड कर ले, फिर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वो बराबर होगा। सेपरेटली अगर आप उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो। तीसरा, थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि अगर आप माइनस करते हैं m माइनस n, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, ma माइनस na। तो इस तरह से ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। तो देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स, किस तरह से हम लोग यहाँ से इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अभी आपके पास इफ एक मैट्रिक्स गिवन है कि 2a, a नहीं, ये तो बार बार लिख चुके हैं, अब कुछ नया नाम देते हैं मैट्रिक्स को। 2x प्लस y इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 6 2 माइनस 1, एंड एक और मैट्रिक्स गिवन है आपके पास कि x प्लस 2y इज इक्वल टू, आपके पास एक और मैट्रिक्स है 1 2, उसके बाद 4 एंड 3। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स x क्या होगा और ये जो y मैट्रिक्स है ये क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो इसमें क्या है कि पहले ही से आपको क्या किया है, दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया है, यहाँ भी दो मैट्रिक्स का एडिशन गिवन है। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि सेपरेटली वो x क्या होगा और फिर y क्या होगा। तो ये जस्ट लाइक आपके लीनियर इक्वेशन के तरह है, यहाँ से इसको हम x और y को सॉल्व कर लेंगे, वही मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है आपके पास, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा मेरा मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y। तो सबसे पहले जो गिवन है आपका क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू, ये 3 6 2 और माइनस 1 है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 2 4 एंड 3, इसको इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ 2y है। तो हमको करना क्या है, किसी एक को हटा देंगे तो एक जो बचेगा आसानी से हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ये भी 2y हो जाएगा, दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन 2 को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y एंड माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इसमें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6, ये 12, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। अभी अभी बताएं कि किसी भी स्केलर से या नंबर से किसी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर ये आपका 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस 2 प्लस सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1 2 4 एंड 3। तो यहाँ से देख पा रहे हैं माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस x, तो ये आपके पास बच जाएगा
3x और इधर में क्या बचने वाला है 6 + 1 7, फिर आपके पास 12 + 2 ये 14, 4 + 4 8 एंड -2 + 3 इज 1। तो यहाँ से x जो हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं ये 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो जिस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी तरह से जब हम डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा सभी एलिमेंट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 7/3, ये 14/3, ये 8/3 एंड 1/3। तो यहाँ से आपका x मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब जब x निकल गया है तो किसी भी इक्वेशन में हम इसको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहाँ से मेरा y भी निकल जाएगा। तो चलते हैं फ्रॉम 1 से हम y निकाल लेते हैं। तो देखते हैं y मेरा कितना होता है। तो चलिए फ्रॉम 1 देख रहे हैं यहाँ पे 2, x कितना आया मेरा 7/3, 7/3, 14/3, 8/3, 1/3 एंड प्लस y हमको निकालना है, और ये इक्वल में क्या है आपके पास 3, 6, 2 एंड -1। तब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे y निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। ये आपके लीनियर इक्वेशन की तरह ही है, x निकाल के किसी भी इक्वेशन में डाल के वहाँ से फिर हम y आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 14/3, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 28/3, ये 8/16/3 और यहाँ से ये 2/3 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू आपके जो पास मैट्रिक्स है 3, 6, 2 एंड -1। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा 3, 6, 2 -1 एंड ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, निगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। ये 14/3, 28/3, 16/3 एंड 2/3। अब इसको माइनस कर लेते हैं। तो 3 - 14/3, 3 - 14/3, इसका एलसीएम आपके पास 3 हो जाएगा। 3 3 9 - 14 यानी -5/3। तो ये कितना हो जाएगा -5/3। यहाँ से 6 - 28/3, तो 6 3 18 -28, तो -10 होगा वो 18 - 28, तो -10/3 हो जाएगा। यहाँ 2 - 16/3, तो 3 2 6, ये भी आपका -10/3 हो जाएगा। एंड -1 एंड -2/3, -1 एंड -2/3, तो -3 - 2 -5/3। तो इस तरह से ये मेरा मैट्रिक्स y निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग अगर जो मेरा मैट्रिक्स है एक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, तो इस तरह से हम यहाँ से दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इस पे क्या है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स आपका गिवन है कितना 1 2 4 -1, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, और एक दूसरा मैट्रिक्स गिवन है ये। तो इसमें बोल रहा है कि आप 2a + 3b फाइंड आउट करके बताइए, और दूसरा 3a - 2b। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है मेरा कि 2a + 3b निकालना है, यानी a में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, b में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद क्या करना है उसको ऐड कर देना है। तो चलिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a। तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाए आपका 2 4 8
ये -2 4 2 4, ये 6 और ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस 3b, यानी b में आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, ये 6 हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 9 एंड 3, फिर आपका ये 3 -3 एंड 3। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है यहाँ पे। तो अब यहाँ से ऐड कर दीजिए इसको, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 4 + 6 10, 8 + 9 17, -2 + 6 is 4, 4 + 9 13, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 6 ± 3, तो ये 3 हो जाएगा, एंड 2 + 3 is 5। तो इस तरह से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर लिए और क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके a में, और उसको माइनस कर लेना है 2 से। तो ये हम आपके प्रैक्टिस के लिए इसको हम छोड़ते हैं, इसको आप खुद से कर लीजिए, क्या आंसर आता है देख लीजिए, ठीक है। तो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, उसके बाद इसको हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है आपको कि फाइंड x एंड y, यहाँ से x एंड y निकालना है। इफ इस तरह से आपको गिवन है x 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, प्लस आपको ये 3y एंड यहाँ पे -1 एंड 2 है, ये इक्वल है आपके 7 एंड 4 2 एंड 6 के। ये इस तरह से, इसमें क्या है, आपको ऐड भी करना है और इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल क्या करना है हमको, यहाँ पर इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, अब बाद में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा लेना है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x + 3, ये x + 3 एंड 2 + y, ये आपका कितना हो जाएगा 2 + y, और ये फिर 3 + -1, तो ये आपका 2 हो जाएगा, एंड 4 + 2 इज कितना 6 इज इक्वल टू 7 4 2 एंड 6। अब क्या करेंगे, इक्वालिटी लगा लेंगे। इक्वालिटी में क्या होता है, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 6 है 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x + 3 है वो कितना के बराबर है, x + 3 ये अगर 7 के बराबर हो जाएगा, एंड ये 2 + y अगर 4 के बराबर हो जाता है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ से y का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये आपका जो आज का टॉपिक था, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ अ कांस्टेंट, क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पर होगा, और वहाँ से मैट्रिक्स का मेन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक वो स्टार्ट होता है वहाँ से। तो वो बहुत ही नेक्स्ट लेक्चर जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आपको कैसा लगा कंटेंट्स आज का, आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट्स वो भी ले पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।